हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दिवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रमुख शिखर सम्मेलनों की। प्रमुख शिखर सम्मेलनों की डिटेल में चर्चा करेंगे। इनकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ पर है और इनका संस्करण कौन सा है और 2023 में इनका आयोजन कहाँ पर होगा। तो सारी डिटेल में हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखते रहना। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हर एग्जाम में इनका क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो साथियों, वीडियो को एंड तक देखते रहना है। और ट्रिक की बात भी हम करेंगे लास्ट में, वीडियो के एंड में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेन और कॉपी ले लेना है, उसमें आपको ये सारी बातें लिख लेना है साथियों, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रमुख शिखर सम्मेलन 2023 डिटेल में चर्चा करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन, सबसे पहले जानते हैं G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। यहाँ पर G20 विश्व के 19 बड़े देशों और EU यूरोपियन यूनियन से मिलकर बना एक समूह है। G20 है ये 19 बड़े देश और यूरोपियन यूनियन से मिलकर बना समूह है, जो विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये G20 के देश हैं, 19 बड़े देश और यूरोपियन यूनियन, ये मिलकर विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं G20 की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों, G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है। सारी बातें स्क्रीनशॉट ले लेना है या अपने रजिस्टर में लिख लेना है वीडियो को रोककर। 2021 में G20 शिखर सम्मेलन रोम, इटली में हुआ था साथियों। ये जो 2021 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था, रोम, इटली में हुआ था, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2022 में, नवंबर 2022 में G20 का 17वां शिखर सम्मेलन हुआ था, इंडोनेशिया के बाली में हुआ था साथियों। ठीक है, 17वां शिखर सम्मेलन है, 2022 में हुआ था, इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। अब बात करते हैं 2023 में 18वां शिखर सम्मेलन है। ये पहली बार भारत में G20 शिखर सम्मेलन होगा। तो 2023 में कहाँ पर होगा, भारत में होगा साथियों। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान रखना है। ये सारी बातें आपको लिख लेना है। अब बात करते हैं G7 की। G7 शिखर सम्मेलन है, इसके बारे में जानते हैं। G7 विश्व के 7 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। G7 है, ये 7 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। ये कौन कौन से देश है साथ, ये भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि G7 में कौन सा देश नहीं है। 3 देश ये दे देंगे, 1 देश दूसरा दे देंगे, तो ये भी आपको याद कर लेना है। तो कौन कौन से देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। ये G7 में 7 बड़े देश हैं। ठीक है, अब बात करते हैं G7 की स्थापना कब हुई थी। तो G7 की स्थापना हुई थी 1975 में, और जून 2022 में G7 का 48वां संस्करण जर्मनी में आयोजित हुआ था। ठीक है, 2022 में G7 का 48वां संस्करण जर्मनी में आयोजित हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब 2023 का G7 का संस्करण 49वां संस्करण है। ये कहाँ मेज़बानी कौन करेगा, जापान देश है, ये G7 का 49वें संस्करण की मेज़बानी करेगा। कब, 2023 में। ठीक है, और 2024 में इटली में आयोजित किया जाएगा। 2024 में इटली मेज़बानी करेगा। ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन का। तो ये सारी बातें आपको स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना है, 22, 23 और 24 तक का। ठीक है, और ये 7 बड़े देश हैं, ये भी आपको याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं SCO शिखर सम्मेलन क्या है। SCO शिखर सम्मेलन की फुल फॉर्म पहले देखते हैं, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, SCO की फुल फॉर्म है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब SCO की स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना हुई थी 2001 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय है साथियों बीजिंग में। SCO का मुख्यालय कहाँ पर है, बीजिंग में है। स्थापना कब हुई, 2001 में, और फुल फॉर्म आपको यहाँ पर याद कर लेना है। ये सारी बातें आपको लिख लेना है। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान है, ये SCO में 2017 में शामिल हुए थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, भारत और पाकिस्तान है, ये 2017 में SCO शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। और वर्तमान में SCO में कितने देश हैं, तो साथियों वर्तमान में SCO में 9 सदस्यीय देश हैं। कौन कौन से हैं, ये भी आपको याद कर लेना है। तो रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान,
तजाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान। तो ईरान है ये नवीनतम शामिल सदस्य देश है। इससे पहले 2017 में भारत और पाकिस्तान शामिल हुए थे, उससे पहले ये 7 देश थे। ठीक है, ये 9 देश है एससीओ में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग में है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सारी बातें आपको लिख लेना है, और ये बड़े 9 देश हैं, इनका भी आपको नाम लिख लेना है, क्योंकि एग्जाम में 3 ऑप्शन में ये दे देंगे, एक ऑप्शन में अलग देश दे देंगे, और आपसे पूछेंगे कि एससीओ की कौन सा देश शामिल नहीं है। ठीक है, और पूछ से नवीनतम शामिल देश कौन सा है एससीओ में? तो ईरान है। 2017 में कौन से देश शामिल हुए? भारत और पाकिस्तान हुए थे। ये सारी बातें याद कर लेना है। अब बात करते हैं साथियों, 22वां शिखर सम्मेलन 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित हुआ था। ठीक है, 22वां शिखर सम्मेलन है ये 2022 में आयोजित हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था। और 2023 का जो शिखर सम्मेलन है एससीओ का, ये भारत के वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। भारत के वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2023 में एससीओ का शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? भारत में होगा, भारत के वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इसके बाद में बात करते हैं कि ब्रिक्स विश्व की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। 5 देशों का समूह है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रिक्स के 5 देश कौन कौन से हैं। तो साथियों यहाँ पर आप याद कर सकते हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पर आप ये ट्रिक भी यहाँ पर आप अपना सकते हैं कि ब्रिक्स नाम पे ये नाम आपको याद कर लेना है। बी पर आपका ब्राज़ील हो जाएगा, आर पर रूस हो जाएगा, आई पर इंडिया हो जाएगा, सी पर चीन हो जाएगा, और साउथ से एस पर साउथ अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रिक्स इन नाम पे ही बना है। ठीक है, तो ब्रिक्स में 5 देश शामिल है। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं ब्रिक्स समूह के देश दुनिया के 41% आबादी, 24% जीडीपी और 16% व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स समूह के देश हैं ये बड़े 5 देश, ये 41% आबादी, 24% जीडीपी और 16% व्यापार का प्रतिनिधित्व ये 5 देश करते हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता भारत ने की थी साथियों। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता भारत ने की थी। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये 2022 की अध्यक्षता किसने की थी? चीन ने की थी। और 2023 में कौन करेगा? तो साथियों 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की दक्षिण अफ्रीका में होगा साथियों। ठीक है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये 2023 में होगा। कहाँ पर होगा? दक्षिण अफ्रीका में होगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर ये आपको याद कर लेना है साथियों, या आपके रजिस्टर में सारी बातें आपको लिख लेना है, और एक जहाँ पर भी आप बैठते हो वहाँ पर इसको चिपका लेना है, और एनी टाइम पढ़ते रहना है, आपको याद हो जाएंगे सारी बातें। अब बात करते हैं बिम्स्टेक, BIMSTEC शिखर सम्मेलन। इसका पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म बताते हैं पहले। बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो साथियों ये फुल फॉर्म है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, मेरी थोड़ी इंग्लिश कमज़ोर है तो ये भी आपको ध्यान है। तो साथियों ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब बात करते हैं बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। और इसका सचिवालय कहाँ पर है? ढाका में इसका सचिवालय है। बिम्स्टेक में 7 सदस्यीय देश है। कितने देश है? 7 सदस्यीय देश है। कौन कौन से हैं ये भी आपको याद कर लेना है। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल और भूटान। ठीक है, 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप से हुआ था, जिसकी अध्यक्षता श्रीलंका ने की थी, और ये हुआ कब था? 2022 में हुआ था साथियों। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? श्रीलंका ने की थी। और इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या था जो 2022 में हुआ था? 5वां शिखर सम्मेलन बिम्स्टेक का, इसकी विषय था एक लचीला क्षेत्र की ओर समृद्ध अर्थव्यवस्थाएं, स्वस्थ लोग। ठीक है, इसका विषय था, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका नाटो शिखर सम्मेलन। नाटो शिखर सम्मेलन की फुल फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है।
नाटो एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन है। ये नाटो शिखर सम्मेलन है, ये नाटो एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों 4 अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। ठीक है, फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। ठीक है, नाटो के 30 सदस्यीय देश हैं। नाटो में कितने देश हैं? 30 सदस्यीय देश हैं और 2022 में नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन जून 2022 में मैड्रिड में आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मैड्रिड में आयोजित हुआ था। और 2023 में नाटो का 33वां शिखर सम्मेलन है, ये लिथुआनिया में होगा। कहाँ पर होगा? लिथुआनिया में होगा। तो ये सारी बातें आपको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2023 में नाटो का 33वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? लिथुआनिया में होगा। साथियों स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना है। अब बात करते हैं 2+2 सम्मेलन, 2+2 सम्मेलन। ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत 4 देशों के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित करता है। ये 4 देश कौन कौन से हैं? बात करते हैं। भारत और अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 देश है साथियों। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच 2+2 2022 वाशिंगटन डीसी में ये सम्मेलन हुआ था साथियों। ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत और इन देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों की ये बैठक होती है। और ये 4 देश कौन कौन से, ये भी आपको याद कर लेना है 2+2 सम्मेलन में। ठीक है, भारत और इन देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों की ये बैठक होती है, ये भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं APEC शिखर सम्मेलन। ठीक है, APEC शिखर सम्मेलन, अपेक, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमी कोऑपरेशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म में यही याद कर लेना है। अपेक की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1989 में की गई थी स्थापना। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सिंगापुर में इसका मुख्यालय है। अपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? सिंगापुर में इसका मुख्यालय है। अब बात करते हैं 2022 में इसका 34वां संस्करण थाईलैंड में आयोजित हुआ था। 2022 में 34वां संस्करण हुआ था और थाईलैंड में आयोजित हुआ था। और 2023 में 35वां संस्करण होगा और कहाँ पर होगा? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक शिखर सम्मेलन अमेरिका में होगा साथियों। ठीक है, 2023 में जो 35वां संस्करण होगा अपेक का, ये शिखर सम्मेलन अमेरिका में होगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। अब बात करते हैं सार्क शिखर सम्मेलन की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। सार्क दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन है। इसका फुल फॉर्म क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क की फुल फॉर्म है। अब बात करते हैं सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना हुई थी साथियों 1985 में, ढाका में हुई थी इसकी स्थापना। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो साथियों काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल में है इसका मुख्यालय है। सार्क के सदस्य देश कितने हैं? 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? ये आपको याद कर लेना है। अफगानिस्तान ये नवीनतम सदस्य देश है, पहले 7 थे, अफगानिस्तान मिलकर 8 हो गए। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये 8 सार्क के सदस्य देश हैं। और 2016 के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव के कारण सार्क का शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है। 2016 के बाद में इनका कोई शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये 8 देश है, ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि सार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्थापना भी ध्यान रखना है, मुख्यालय कहाँ पर, ये भी ध्यान रखना है साथियों। अब बात करते हैं UNFCCC कोप सम्मेलन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म क्या है इसकी? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, अब बात करते हैं कोप 26वां इसका जो आयोजन हुआ था, 26वां शिखर सम्मेलन कोप का, ये 2021 में आयोजन हुआ था, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था साथियों। ठीक है, 2021 में कहाँ पर हुआ था? कोप 26 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और 27वां है कोप 27वां सम्मेलन, ये 2022 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मिस्र में हुआ था। और कोप 28 का सम्मेलन है, ये 2023 में कहाँ पर होगा? UAE में होगा साथियों। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान से पढ़ लेना है। अब बात करते हैं ट्रिक क्या है। तो साथियों
ट्रिक आप किस किस चीज़ की याद करोगे, ट्रिक किस किस की बनाओगे, कौन कौन सी ट्रिक याद करोगे। जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे तो सारी ट्रिकें आपकी मिल जाएगी। तो ट्रिक के पीछे मत भागो, सारी चीज़ों को लिखो, एक रफ रजिस्टर और पेन लेकर सारी चीज़ों को बार बार लिखो और याद करो, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ट्रिक करके आप कुछ याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि ट्रिक जब पेपर देने बैठोगे तो सारी ट्रिकें आपकी मिल जाएगी। तो इसलिए ट्रिक मैं हमेशा ट्रिक से कभी नहीं पढ़ाता, क्योंकि ट्रिक बहुत सारी ट्रिकें हो जाती है, मिल जाती है तो नहीं पढ़ पाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो साथियों ये है बात। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें सभी फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।